तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इफ कंडीशंस एंड लूप्स के ऊपर, ठीक है। वीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर हम इफ फॉर्म का कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हम यूज करते हैं अपनी लूप के अंदर। तो एक छोटा सा डेटा हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे हमने सेल्स की कुछ फिगर्स रखते हैं और यहाँ हम देते हैं कि मुझे यहाँ पे आईएनसी चाहिए। सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर सेल्स ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे 500 का इंसेंटिव डाल। सो इसके लिए हम डेवलपर में जाते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट, नाम देते हैं सब यहाँ पे इफ अंडरस्कोर वन, ब्रैकेट ओपन। अब मैं डुअल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपका रिजल्ट भी हाथों हाथ दिखता है। सो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है कि इफ रेंज A2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है देन। अब यहां से अगर सिंगल रिजल्ट है तो आगे कंटिन्यू लिख दीजिए, अगर मल्टीपल रिजल्ट है तो आप एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और अपना रिजल्ट देंगे कि यहाँ पे कि रेंज, और रेंज के अंदर मैंने बोला कि B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 500 और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया एंड इफ। ध्यान रखिएगा, जब जब एक लाइन में लिखेंगे तो एंड इफ देने की जरूरत नहीं है, जब एंटर प्रेस करेंगे और मल्टीपल लाइन लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एंटर प्रेस करने की। ठीक है, तो दिक्कत सर, दोबारा रिपीट करेंगे लाइन, ये एंटर वाला सर जो आपने कहा है। जैसे कि अगर मुझे एक ही लाइन में लिखना है, एक ही मान की सिंगल रिजल्ट है, एक ही लाइन में लिख दिया ना सर यहाँ पे, तो यहाँ मुझे एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे एक ही लाइन हमने पूरा लिख दिया। बट एक लाइन में जब लिखते हैं तो आपको एक ही रिजल्ट होता है, अगर मल्टीपल रिजल्ट है तब नहीं होगा। जैसे मुझे मान लीजिए ए करना है, साथ में ए रेंज वन को कलर भी करना है, तो इस तरह के मल्टीपल एक्शन पे वर्क नहीं होगा। ठीक है, इस तरह ठीक है सर, ठीक है। इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी वी रे, तो यहाँ मुझे एंड इफ करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि चलो इसको मैं रन करूंगा, रन करूंगा, जब मैं रन करूंगा तो रिजल्ट सिर्फ एक सेल में है, बाकी में नहीं है। हमने यहाँ लगाया तो एक सेल के लिए था ना, इसलिए एक ही बार आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे सब पे करना हो तो मुझे लूप लगाने हो। सो लूप में मैं यहाँ करूंगा कि फोर आई इक्वल टू चले। अब ये देखिए रो नंबर 2 से चल रहा है, 2 से 7, तो मैं यहीं पे डाल दूंगा 2 टू 7 और नीचे कर दूंगा नेक्स्ट आई। अब इसको इस पे रन करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये A2 पे लेगा, A2 को देगा। अब इस 2 को जो है 3 4 5 6 7 करना है ना। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आई जो है वो वैल्यू के स्टोर करता है, तो यहाँ पे हमने सेम कर दिया नेक्स्ट आई। अब आई के साथ क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया। अब मैं अगर रन करूंगा तो सब में आएगा, जहां जहां हुआ सब में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है सर, ठीक। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैंने एल्स नहीं दिया, मतलब कि जिसमें कंडीशन मैच हुआ उसी किया, जहां कंडीशन मैच नहीं हुआ ब्लैंक हो। तो यहाँ पे एल्स कैसे देंगे आते बताते, एल्स का सिस्टम बताते। तो सबसे पहले हम शुरुआत से करते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 2 टू 7, देन नेक्स्ट आई।
अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि इफ, अब यहाँ पे सेल्स भी दे सकते हैं कि सेल्स आई रो 1 कॉलन, उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, दैट सेल्स, सेल्स में हमने बोला आई अगर 1 एंड दूसरा नंबर कॉलन, दीपक जी म्यूट कीजिए, दोहरा रहा है, इक्वल टू 500, फिर यहाँ हम एल्स देंगे और फिर इस रिजल्ट को करेंगे कि भाई अगर ऐसा ना हो तो 0 हो, तो यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं। तो एल्स इफ का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। अब इसको मैं रन करूँगा तो आप देखिएगा कि जहाँ मैच नहीं हुआ वहाँ 0। तो अगर आपके पास सिर्फ कंडीशन ये है कि भाई रिजल्ट मिले तो करो, बाकी ना कुछ ना करो, तो आप सिंपल इफ लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि अगर ए मिले तो ए करे, ए ना मिले तो ए दूसरा चीज करे, तो उसके लिए आप एल्स इफ का इस्तेमाल करें। ठीक है, सर यहाँ पे सर हम फॉर्मूले को कोड में लिख रही है ना सर, जो आप बता रहे हो। क्या बता रहे कोड में लिख रहे मतलब? फॉर्मूले को कोड में लिख रहे हो यहाँ पे, हम्म, आपने जो नहीं लिखा। नहीं नहीं, एक्सेल का इफ फॉर्मूला अलग है, यहाँ इफ कंडीशन बोलते हैं इसको। हाँ तो ये तो सर हमने एक्सेल में भी, आप मतलब आपने एक्सेल में भी कराया था ना इफ कंडीशन सर। जी बिल्कुल, हाँ जी, तो वही चीज आप यहाँ पर बता रहे हो ना इसको सर, कोड में लिख फॉर्मूला, रहे हो। इसको फॉर्मूला कहना उचित नहीं होगा सर, कोड है सर। हाँ मतलब कोड ही आप मतलब फॉर्मूला कोड के रूप में बता रहे हो, यही मैं कह रहा हूँ हम्म, सर आपसे, यही चलिए है सर। ठीक है, आप आपने बोला मान लीजिए, चलिए ओके। नहीं नहीं सर मैं पूछ रहा ओके हूँ चलिए, सर। इसको यहाँ पे इफ स्टेटमेंट कहा जाता है, इफ फॉर्मूला नहीं, इसलिए फॉर्मूला करने से क्यों रोक रहा हूँ कि इंटरव्यू अगर मैं पूछ दिया फॉर्मूला फॉर्मूला कर लिए तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आपको बोलेगा कि बीबीए की नॉलेज नहीं। इसलिए जो चीज उसको बोली ताकि आगे भी आप उसी चीज को बोले। हाँ, क्या बोला सर आपने, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, ठीक, ठीक है सर, ठीक ओके। है। इसलिए मैं आपको बोला फॉर्मूला नहीं कहिए, ठीक है ना। ओके सर, ठीक सर, ओके। टीचर को सब कुछ देखना होता है ना सर। अब यहाँ पे हम एंड का इस्तेमाल करें, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो। जैसे एग्जाम्पल में मैं चाहता हूं कि 50 टू 80 अगर हो तो यहाँ पे 500 का सेल्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज और करेंगे कि इसको ऑटोमेट करेंगे कि भाई हम तो मैनुअल यहाँ 7 तक ले रहे हैं ना, अब 7 से ज्यादा लेंगे भाई, ऑटोमेटिक अपने आप जो है इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। सो यहाँ हम देंगे 4 आई इक्वल टू चले 2 अब इसके लिए हम यहाँ पे रेंज का मेथड लेंगे कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप, और हमने बोला रो, जहां पे एक्सलेस अप हो जाए और उसका रो नंबर लूप को दे दे, किसको दे दे, लूप को दे दे। और नेक्स्ट आई, इससे क्या हो गया कि अब लूप ऑटोमेट चलेगा कि अगर कल के डेट में डेटा यहाँ बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, घटता है तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया, अब यहाँ पे दिक्कत है कि मुझे मल्टीपल कंडीशन लेना है तो वेरिएबल का इस्तेमाल करना सही रहेगा। डिम हमने एस एज ए लॉन्ग कर दिया और डिम आर एज ए ऑल्सो लॉन्ग कर दिया। अब यहाँ पे हम देते हैं एस इक्वल टू टेल्स आई रो एंड 1 कॉलन डॉट वैल्यू। अब यहां हम करेंगे कि इफ s is greater than equal to 50 and s is less than equal to also 80, ऐसा तीसरा कंडीशन है या एंड लग के तीसरा कंडीशन लगेगा। और यहाँ पे दैन में हम लिखेंगे r इक्वल टू 500। अब ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे एंड इफ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि r को खाली, यहाँ पे r को फिर खाली करना पड़ेगा, r को 0 करना पड़ेगा। आज मुझे पूछना है कुछ? हमने सर एक्चुअली बेटी में टेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे एल्स लगा दीजिए, एल्स r इक्वल टू 0,
क्योंकि वैल्यू स्टोर होता है तो स्टोर रहता है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए जब भी आप वेरिएबल का इस्तेमाल करें एल्स जरूर लगाए। अगर एल्स किसी कारण से नहीं लगाते तो लास्ट में जो वेरिएबल है उसको ब्लैंक या खाली कर दे, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम करते हैं सेल्स आई रो एंड दूसरा नंबर कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। यहाँ पे रन कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। तो एंड जो है इस तरह से हम लगाते हैं इसमें। कोई कंफ्यूजन इसमें है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और की बात कर ले, जैसे यहाँ पे डे लिखा हुआ है जिसमें सैटरडे एंड संडे, और यहाँ पे मुझे ऑफिस का स्टेटस देना है। तो इसी माइक्रो को उठाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, इसमें चेंज कर देंगे चौथा नंबर। अब यहाँ पे एस के जगह पे हम डी कर देते, डी फॉर डे, और लॉन्ग के जगह पे क्या होगा स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग होगा ना। और यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट के लिए एज ऑल्सो स्ट्रिंग। बाकी सब सेम रहेगा। एस पे हम वैल्यू डाल दिए। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ एस इज इक्वल टू सैटरडे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, बड़े छोटे का फर्क रखता है। और यहाँ पे लिखेंगे और एस इज इक्वल टू संडे, संडे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे देन आर इक्वल टू ऑफ, और एल्स में क्या देंगे आर इक्वल टू ओपन। सैटरडे संडे के अलावा हुआ ओपन होगा, यहाँ पे एंड। इस तरह से हम और को भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? जिसको आपने जो लिंक दिया है स्ट्रिंग दिया था तो डी को तो हमने कहीं यूटिलाइज किया ही नहीं इसमें। ओ गलती हो गया, एस की जगह पे डी करना चाहिए था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कुछ यूटिलाइजेशन सीख लें तो बेटर रहेगा। क्या बोल रहे हैं, इसको यूटिलाइज कहाँ करें? तो मैंने आपको फॉर्म बना के भेजने के लिए बोला था, बट आपने फॉर्म बना के भेजा नहीं। मैं सोचा था उसी पे इम्प्लीमेंट करूँ। सर मैंने करा है बट आप अगर चेक करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो आप भेजेंगे तब पता चलेगा ना ये कहाँ प्रॉब्लम है। ओके मैंने अब मैं आपको भेज देता हूँ। बार बार बोला है कि जैसे एरर आए आप उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप या ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डालने से क्या होगा कि कोई और मैं स्टूडेंट्स अभी को समझ में आएगा, वो आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, 2 सेकंड। तो हम उसी कोड को लेके चलते हैं जो हमने पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म, यहाँ पे लिखते हैं डेटा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसी का जवाब देने के लिए मैंने किया था। किसी ने पूछा था क्वेश्चन, मुझे याद होता है सारे क्वेश्चन। डेट, टाइम, नेम, सिटी, और यहाँ पे फॉर्म पे हमने कर दिया नेम, ए टू है ना, नेम, सिटी, तो
तो ए वाला मैक्रो जो हमने शुरुआत में बनाया था, वही उसी मैक्रो को हम लेते हैं, जो आपको दिख रहा है। अब इसको यहाँ एक बटन बनाते हैं और बटन बना के हम यहाँ पे इंसर्ट करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि मैक्रो सही चल रहा है या कुछ गलत हुआ है। इसमें क्या था कि मैं पूजा लिखा, सिटी पुणे और अमाउंट में हमने 500 डाला। अब जब मैं इसको बटन पे क्लिक करूंगा तो डेटा यहाँ देखिए सेव हो गया। अब इसमें लगाना है कि भाई सबसे पहला बात कि आप तीनों में किसी में भी नेम आपको टाइप करना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर बटन पे क्लिक कर दूं ना तो भी डेटा चल जा रहा है, चल जा रहा है। तो इसी माइक्रो के अंदर अब जो है हम अपना देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर जाते हैं, ऊपर में हम देते हैं dim n एज ए स्ट्रिंग, dim ct एज ए, और अभी जैसे डिफाइन करना हो तो बार बार डिम करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कॉमा देके डिफाइन कर सकते हैं कि ct एज ए स्ट्रिंग एंड कॉमा अमाउंट एज ए लॉन्ग, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां हम n इक्वल टू क्या करेंगे, आशुतोष जी आपने वेरिएबल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया ऑब्जेक्ट वेरिएबल का, इसलिए दिक्कत हो रही है। वेरिएबल्स के साथ चलिए डिफाइन कीजिए वर्कबुक को, वर्क मर्ज को तो क्लियर करना है, तो मर्ज को क्लियर, जैसे हम यहाँ तो डायरेक्ट मर्ज के लिए सिंगल, मर्ज के लिए सिंगल को लिखिए, जैसे A1 B1 मर्ज है तो A1 को लीजिए, ठीक है। मर्ज पे मल्टीपल सिलेक्शन वाली कोड नहीं चलती है। जैसे मैं सिंगल ही डाला था, जैसे मर्ज करके वो एक जैसे F6 बन गया वो, तो मैंने सिर्फ F6 ही डाला अगर आप देखें तो, बट वो स्टिल वो ले नहीं रहा था। आप बात नहीं समझे, हमने क्या बोला, मर्ज सेल पे इस तरह की मल्टीपल सिलेक्शन नहीं चलता, एक एक को क्लियर करना पड़ेगा। F6 को F10 को अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग लाइन में, राइट राइट, समझ गए। चलिए n इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे ये फॉर्म वाला ले लेता हूँ कि फॉर्म नहीं, फॉर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये है ना। तो इसमें हम वेरिएबल्स का यूज नहीं करते हैं, आप लेकिन कीजिएगा, मैं बता देता हूँ ऐसे ही टाइम कम हो लगे इसके लिए। सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका B4 एंड अमाउंट इक्वल टू जाएगा B6। तो इस तरह से रेंज को ले सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन नहीं आप नहीं डालना चाहते तो इसको कोई जरूरत नहीं, इसको हटा भी सकते। सो हमें ये करना है कि पहले इफ कंडीशन देना है कि इफ, मैं एक मिनट डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे इफ करते हैं कि इफ n जो है अगर इक्वल टू ब्लैंक और ct ऑल्सो इक्वल टू ब्लैंक और अमाउंट इज इक्वल टू 0, 0 क्यों करेगा क्योंकि अमाउंट लॉन्ग है इसलिए, देन एक मैसेज दे MSG बॉक्स, यहाँ लिखे कि प्लीज फिल ऑल फिल्ड, और यहीं पे एक कोड डालना है एग्जिट सब। एग्जिट सब डालना बहुत जरूरी है ताकि माइक्रो यहीं पे खत्म हो जाए, नीचे का कोड ना चले, समझे। माइक्रो यहीं पे फिक्स हो जाए, आगे कोड ना चले। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते बोल रहा है प्लीज ऑल फिल ऑल फिल, फिल सारे फिल कर दिए, जैसे इंदर, नोएडा, और यहाँ पे अमाउंट डाल दिए। अब जो है ये बटन काम करेगा और डेटा को भेजे, ठीक है। इसमें एक चीज और चाहते हैं कि अमाउंट जो है वो अमाउंट हमारा 500 से लेके 5000 के बीच में होना चाहिए। इस तरह से एक और कंडीशन देंगे
इफ एन अमाउंट है ना, अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 and amount is less than equal to 5000, that sorry एक मिनट यहाँ पे लेस करना था, अमाउंट इज लेस देन 5000 और अमाउंट इज लेस देन 5000 यहाँ पे किया that कि अगर 500 से छोटा या 500 से बड़ा हो। अब जैसे यहाँ एंड क्यों नहीं करे, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉल्स कंडीशन चाहिए ना, उल्टा करनी चाहिए कि अगर सब कुछ सही है तो कोड चलेगा ना, फिर अगर अगर हम सीधा करेंगे तो सारा कोड को इसके अंदर में डालना पड़ेगा ना, ये चीज हम नहीं करना चाहते, एल्स लगाना पड़ जाएगा, इसलिए हम नहीं चला चाहते। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि 500 से नीचे या 5000 से ऊपर हो तो MSG बॉक्स में दे प्लीज एंटर अमाउंट 5000 और यहाँ पे एग्जिट सब, और यहाँ पे एंड। तो अगर मैं सब कुछ फिल किया, अमाउंट अगर कम होगा तो आगे वर्क नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने पूजा दे दिया, सिटी में मान लीजिए पुणे कर देता हूँ, और अमाउंट हम यहाँ पे 400 दे देते हैं, तो ये आपको एक मैसेज देगा। देखिए अब दूसरा मैसेज दे रहा है, ठीक है। ऐसे लेयर बाय लेयर कंडीशंस को लगाते हैं। अब एक चीज और लगाना होता है फॉर्म में, कि जैसे मान लीजिए गलती से कभी कभी हमें क्लिक हो जाता है ना, जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो कंफर्मेशन मांगता है ना, डू वांट टू सेव दिस डेटा। अगर वो कंफर्मेशन चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगाएंगे, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल MSG बॉक्स। अब ब्रैकेट देंगे, इसमें लिखेंगे डू यू वांट टू सेव। अब यहाँ पे आता है टाइटल, कि ऊपर जो हेडिंग होता है, हेडिंग के टाइटल में क्या होना चाहिए, ये यहाँ देना होता है टाइटल। तो टाइटल सॉरी टाइटल नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ बटन, पहले बटन देना होता है। तो बटन में मैं यस एंड नो दे देता हूँ, क्या देता हूँ, यस एंड नो। और फिर टाइटल में दे देता हूँ मैं कि प्लीज कंफर्म। अब क्या होगा कि जब मैसेज बॉक्स रन होगा तो एक मैसेज बॉक्स में यस नो बटन होगा, यस पे क्लिक करोगे तो वो VVS सेव करेगा ए के ऊपर, नो पे क्लिक करोगे तो नो सेव होगा। यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि ए इक्वल टू VV नो, देन सीधे आप एग्जिट सब वाला जो कोड है वो चला, ठीक है। तो अगर यस होगा तो नीचे का कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए फिल किया, यहाँ पे 5500 सॉरी 550 करता हूँ, ये देखिए अब ये आ गया कि अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो डेटा सेव करेगा, क्योंकि वो VVS स्टोर करेगा। नो पे क्लिक करूंगा तो डेटा स्टोर नहीं करेगा, देखिए नहीं किया। तो इस तरह से हम अपना इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, इफ स्टेटमेंट। तो कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलिए। आशुतोष जी, दीपक जी, गुरु जी, रोहित जी। क्या बात, रोहित जी आप बड़ा गुमसुम रहते हैं क्लास में। इसमें मतलब किसी मतलब ऑलमोस्ट थिंक हमको वैसे ही करना है, जो कंडीशन हम लोग यूज करते तो थिंक हमारा जी वैसे ही होना चाहिए कि हाँ जी चलो ये बिल्कुल, कंडीशन पूरी हमारी जो आपका काम करना maybe है, else। देखिए जो आपका काम करना है वो नीचे रहेगा, और कंडीशन चेक करते हुए चले जाएगा। कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो आंसर, फुलफिल नहीं होता तो आंसर करते चले जाएगा, ठीक है। अगर माइक्रो को रोकना है, लेकिन आपको ये देना है कि कंडीशन फुलफिल ना है तो कोई और काम करे, तो फिर आपको इफ के अंदर में इफ एल्स के साथ चलना पड़ेगा, पूरे कोड को इफ के अंदर रखना पड़ेगा। वो आगे बताऊंगा, और जैसे ठीक है। जैसे वो और यूज करते थे कि अगर ये मतलब या तो ये इस तरीके से ऑन करके करते थे, हम्म, हाँ और यूज किया मैंने यहाँ पे, है ना? ये और ही है ना। हाँ हाँ, और हो गया ना तो। हम्म,
ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई एक पे देना है ना, यहाँ पे कोई एक भी मेरा कंडीशन फुलफिल ना हो तो आगे मैक्रो ना बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ के ऊपर। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, यहाँ पे हम 3 सब्जेक्ट देते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3, और मुझे यहाँ पे रिजल्ट देना है। और सारे सब्जेक्ट में मुझे अगर पास हुआ तो, फेल हुआ तो रखना है मुझे। चलिए इसके लिए कोड क्या करें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इफ का नंबर 5 ब्रैकेट ओपन क्लोज डिम S1। यहाँ पे हम एरे का इस्तेमाल करते हैं सर, क्योंकि 3-4 ऐसे बनाने पड़ेगा, दिक्कत होगा, तो एरे का इस्तेमाल करते हैं। S1 2 3 एज ए लॉन्ग, और डिम R एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि पास फेल होगा ना इसलिए स्ट्रिंग देते हैं। अब 3 है तो यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू को एक लूप होगा कि 4 I इक्वल टू चले 2 टू कहाँ तक, तो 9 तक चले। कहाँ तक चले, 9 तक, तो 9 तक ये चलेगा। तो एक लूप हो गया। अब मुझे हर वैल्यू को स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना कि S1 इक्वल टू सब्जेक्ट 1 की वैल्यू यहाँ पे आए, और यहाँ पे सेल्स एक नंबर, यहाँ पे I नंबर रो, और कॉलम कितना है, दूसरा नंबर कॉलम, और दूसरा नंबर कॉलम उसकी वैल्यू। और इसी को आप कॉपी करके 3 बार आपको पेस्ट करने होंगे यहाँ पे, 1 2 3, समझे, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो हम 3 वेरिएबल जो लेते हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, चाहे मैथ सिलेबस अलग अलग लेते हैं, उसको हमने इस तरह से एक ही बार में डिफाइन कर दिया एरे के फॉर्मेट। अब यहाँ पे 3 बार लोड कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लीजिए 6 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट हुआ तो दिक्कत होगा ना, तो इसको हम लूप में डाल सकते हैं। तो 4J, क्योंकि आई नहीं लूंगा, आई ऊपर ले चुका हूं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ पे हमें चाहिए नेक्स्ट आई। अब या नेक्स्ट जे होगा ना, नेक्स्ट जे। अब यहाँ पे हम 1 के जगह पे क्या डाल देंगे, जे डाल, और सेल्स i, 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे i+1 कर देंगे, क्योंकि दूसरे नंबर कॉलम से है ना, इसलिए। तो क्या होगा कि एक एक करके सारे सब्जेक्ट को किस पे लोड कर देगा, वो लोड कर देगा यहाँ किस पे, जे के ऊपर। अब कंडीशंस लगाते हैं कि इफ S1 में पहली सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, दैट, अब यहाँ पे वो दूसरे को चेक करेगा कि इफ S2 में दूसरा सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। इसी तरह से हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाएंगे कि इफ सब्जेक्ट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन R equal to pass, and else R equal to subject 3 fail। ठीक है, और फिर यहाँ पे एंड। ए कौन सा इफ क्लोज हुआ, ए क्लोज हुआ, ए वाले इफ क्लोज हुआ। अब इस इफ को क्लोज करना है, तो इसके सी के नीचे लिखेंगे सीध में एल्स, और फिर देंगे आर इक्वल टू सब्जेक्ट टू फेल, और फिर एंड, क्योंकि हर इफ के 2 पार्ट है ना। फिर यहाँ पे एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट 1 फेल, और फिर एंड। अब इस तरह से क्यों लिखा, ताकि आगे चलकर आप समझ सके कौन किसके अंदर में। जैसे इस इफ को देखे तो इस इफ के अंदर में पूरा है ट्रू पार्ट में, और ये रहा एल्स, इसका फॉल्स पार्ट। ऐसे दूसरे इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ।
अब यहाँ पे हम करते हैं सेल्स आई रो एंड कॉलम नंबर हो जाएगा आपका 5, ये 4 है ना 5, 5वें नंबर कॉलम में की जो वैल्यू है वो रिजल्ट आर, क्या कर दे आर। इसको रन कीजिए, ये देखिए आ गया सब्जेक्ट, एक पास था बाकी सारे फेल है तो फेल। तो ये होता है नेस्टेड इफ। अब आप लोग देखिए और बताइए कि कहीं पे कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताता हूँ। दीपक जी, गुरु जी को दिक्कत, रोहित जी? नहीं सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं इफ एल्स की, मतलब कि स्लैब इंसेंटिव जो हमने बनाया था ना, इसमें स्लैब इंसेंटिव मतलब अगर 0 to 40 हुआ तो 500, 41 to 80 हुआ तो 1000। गुरु जी म्यूट कर लीजिए। 81 to 100 हुआ तो 1500, और ग्रेटर देन 100 है तो 1000 या ग्रेड 2000, या ग्रेडिंग जो होता है एबीसीडी, तो एक ही जैसा होता है, यहाँ पे नंबर की जगह पे एबीसीडी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या लिखें, तो चलिए सब्जेक्ट इफ नंबर 6 ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्या करेंगे डिम एस एज ए लॉन्ग ऑल्सो डिम आर एज ए लॉन्ग, लूप लगाएंगे कि 4i इक्वल टू चले। आप ऑटोमेट कर सकते हैं लेकिन मैं फिक्स कर देता हूँ 7। आप ऑटोमेट वाला जो एंड वाला मेथड बताया था ऊपर उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एस को लोड करना है, एस इक्वल टू सेल्स आई रो एंड 1 कॉलम, उसकी वैल्यू एस पे आ। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 40 देन आर इक्वल टू 500। अब यहीं पे हम एल्स के साथ इफ लगाएंगे, इसको बोलेंगे एल्स इफ, ताकि हम दूसरा कंडीशन चेक कर सके कि लेस देन इक्वल टू अगर 80 है देन आर इक्वल टू 1000। ऐसे ही एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 100 देन आर इक्वल टू आपका 1500। देन एल्स इफ s is greater than 100 then r equal to 2000। फिर यहाँ पे else कर देता हूँ, कुछ एरर वगैरह हुआ r equal to 0, r equal to 0, और इसको हम एंड इफ कर दें। इससे क्या होगा कि ए क्या होता है कि ए आपका अलग अलग इफ हुआ कि ए चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। मतलब हर इफ जब ट्रू होगा तो दूसरे इफ को चेक करेगा। यहाँ पे क्या है कि इसमें से हमें रिजल्ट तो एक ही मिलेगा बट चेक करेगा, अगर यहाँ पे उसको 40 से नीचे मिला तो 500 शो कर देगा और नीचे का जितना भी कंडीशन उसको इग्नोर कर देगा। तो ये आगे तब तक चलता रहेगा जब तक उसको ट्रू वैल्यू नहीं मिल जाती है। ट्रू वैल्यू मिला और इफ को यहीं पे रोक देगा, आर के ऊपर वैल्यू डाल देगा। अब यहाँ आर इक्वल टू सेल्स आई कॉमा 2 में आर इक्वल टू नहीं होता, सेल्स उल्टा उल्टा कर दिया, डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको रन कीजिएगा तो आपका देखिए रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसको हम केस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेथड तो ये हुआ, एक मेथड आपको और बता रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलेक्ट केस विथ, हमने बोला एस। अब यहाँ पे लिखेंगे केस एस जो है वो ले यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 40 होना चाहिए, तो आर इक्वल टू 5। देन केस हमने बोला, तो यहाँ पे एस नहीं देना होता है, माफी चाहूंगा, एस तो ऊपर दे देना, सिर्फ यहाँ पे लिखना, इज अपने आप लग जाए। केस 41 to 80 तो आर इक्वल टू 1000। केस 81 to 100 आर इक्वल टू 1500।
केस ग्रेटर देन 100 इज अपने आप लग जाएगा, आर इक्वल टू 2000। और लास्ट में जब खत्म हो जाए तो कीजिए एंड इफ करते हैं, यहाँ पे एंड सेलेक्ट करते हैं। तो आप सेलेक्ट के जरिए भी जा सकते हैं और केस के जरिए भी जा सकते हैं। समझ में आया? तो दिक्कत? तो आज हम इफ और फॉर लूप 2 कर चुके हैं। कल हम लूप के बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर एक छोटा सा चीज पूछना था सर, ये जो आपने ऊपर में डिम एस एज ए लॉन्ग वेरिएबल लगाया है सर, इसमें सर हम्म, आपने पहले बता लेंगे सर, अगर रिपीट कर देंगे तो समझ नहीं आया क्या सर। क्या जो जैसे यहाँ डिम एस एज ए लॉन्ग एंड डिम आर एज ए लॉन्ग आपने लगाया हुआ है ना सर वेरिएबल अभी तक सर। आपने क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना नहीं सर, मैंने दीपक जी? देखा था कि प्रॉपर सर मुझे समझ एक बार रिपीट कर देंगे, जैसे अगर नॉर्मल वेरिएबल आप लगाते हो तो सर इसको हमने डिफाइन किया ना, हमने इसको डिफाइन किया। डी मतलब द डायमेंशन, एस मतलब हुआ नाम, कुछ भी नाम दीजिए ABCD एक्स वाई, एज ए लॉन्ग मतलब कास्ट। मैंने हमने एक सिस्टम के डायमेंशन में एस नाम का लोकेशन क्रिएट किया जो कि लॉन्ग डेटा टाइप स्टोर करता है, नंबर, बड़ा नंबर स्टोर करता है। ओके, तो जो नीचे देंगे ये फिर ऑटोमेटिक इसी हिसाब से उठा लेगा जी जो जी वैल्यू जी देगी। ओके जी, ठीक है अंडरस्टैंड। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।